अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आपके सामने, यहाँ पर लेक्चरर के लिए, लेक्चर के स्क्रीनिंग के लिए समसमय की घटना क्रम लेके आ रखा हूँ। मैंने अभी उत्तराखंड से रिलेटेड आपको ये बताया। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मार्मिक चीज़ें आ रही हैं। समसमय की घटना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको अपने आप को तैयार रखना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के करके सेंचुरियन में जो तिलक वर्मा है का यहाँ पर एक तूफानी शतक लगा था, और यहाँ पर 2 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिलक वर्मा द्वारा 2 रिकॉर्ड अपने नाम किस कहाँ किए गए थे? तो आपको बताना, साउथ अफ्रीका में वो खेल खेले गए थे। सेंचुरियन में जो खेले गए थे जो खेल, तो यहाँ पर थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सा भारतीय है जिसने सेंचुरियन में 2 शतक लगाकर एक कीर्तिमान रिकॉर्ड हासिल करा? तो वो कौन है? सर तिलक वर्मा। हाँ, तो याद रखिएगा, लिखते ले चलिए। फिर बाद में हम ये पूरी पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। कि नोट से तो अभी आपको बनाना है, कोई इसी पीडीएफ के भरोसे रहेगा तो मैं नहीं भेजूंगा। पहले आपको खुद के नोट से बनाने होंगे, उसके बाद मैं ये नोट पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया गया एक तूफानी शतक यहाँ पर लगाया था। भारत को यहाँ पर 219 रनों पर 6 विकेट हो चुके थे, यह हम मजबूत स्कोर तक पहुंचा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलक वर्मा की जो रिकॉर्ड पारी जो खेली गई थी, तो उसमें भारत का कुल स्कोर कितना था? तो यहाँ पर ये अगर 219 यहाँ पर मजबूत स्कोर पर पहुंचा, भारतीय टीम ने इसमें जीत भी हासिल करी। और ये क्वेश्चन में यहाँ पर चीज़ें याद रख लीजिए, यहाँ पर इसको नोट डाउन करें। तो जो तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा ने 51 गेंदें खेली, और इसमें से 8 चौके मारे, और 7 छक्कों की मदद से उन्होंने अपने 100 रन यहाँ पर क्या कर लिए? पूरे कर लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कितने छक्के लगाए, 7। चौके कितने मारे, 8। और कुल कुल कितने गेंदों का सामना किया था इन्होंने? 51। 51 गेंदों का सामना करके इन्होंने क्या बनाया? 100 रन इन्होंने बनाया। तो और कई रिकॉर्ड इनके नाम यहाँ पर हुए। अब आप देख पा रहे होगे, ये आप लोगों के सामने मैंने इस तरीके के पीडीएफ या कहें इस तरीके से नोट्स बनाने की मैं भरपूर प्रयत्न करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तिलक वर्मा ने रचा इतिहास। वहाँ पर पहले उन्होंने 104 रन, फिर 120 रन, फिर 151 रनों की यहाँ पर शानदार पारी इन्होंने खेली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम शतक की बात करें ना, इन्होंने जो शतक जड़ा था, तो इतने में ये जड़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सेंचुरियन में खेले गए तीसरे 20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतक यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर क्या है, 219 के मौजूदा स्कोर जो पहुंचाया था, तो टीम इंडिया ने ये जीत यहाँ पर दर्ज की थी। मैंने ऊपर भी बताया, तो ये आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे, भारतीय युवा बल्लेबाज हैं, और इन्होंने अगर उस समय वो जो टाइम था उस दिन बुधवार था, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बार को तिलक वर्मा ने अपना शतक लगाया था? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो बुधवार का वो दिन था। तो सुपर स्पोर्ट पार्क में दक्षिण अफ्रीका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो मुकाबला खेला गया था कहाँ पर खेला गया था? तो आपको सुपर स्पोर्ट्स पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा क्या हुआ था? अंतिम T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय अगर शतक ठोक दिया यहाँ पर, और अपनी तूफानी पारी के साथ तिलक ने कई ऐसे रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर दिए थे। तो याद है, तिलक वर्मा ने अगर हम देखें तो शतक की मदद से भारत ने ये मैच कितने रन से जीता? 11 रन से इस मैच को जीता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने कितने रनों से T20 मुकाबला अपने नाम किया? कितने रनों से जीत हासिल करी? 11 से। 11 रनों से अपनी जीत हासिल करी। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें, सीरीज में 2-1 की बढ़त यहाँ पर इन्होंने हासिल कर ली थी। तो आपको याद रखना कि 2-1 की यहाँ पर क्या कर दी? बढ़त इन्होंने यहाँ पर हासिल करी थी। तो याद देखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 51 गेंदों में जड़ा इन्होंने शतक, तिलक ने केवल
क्या 51 गेंद खेले और ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी करे और 8 चौके और 7 छक्के के यहाँ पर शामिल थे और उन्होंने 20 ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और पहले ओवर में संजू सैमसन ने आउट होने के बाद क्या है, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर बैटिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में तिलक वर्मा कौन से नंबर पर बैटिंग करने आए। तो आपको पता होना तीसरे नंबर पर ये बैटिंग करने के लिए आए थे और यशस्वी के बाद दूसरे भारतीय ये बने। देखिए तिलक वर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 मुकाबले में ये शतक लगाने वाले कौन से नंबर के भारतीय ये बने, दूसरे नंबर के भारतीय बन गए हैं। और तिलक वर्मा ने पुरुष क्रिकेट में अगर हम T20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर देखें, यशस्वी जायसवाल के बाद अगर कहें दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी ये बन गए। युवा खिलाड़ी पहले कौन है, पहले कौन है, यशस्वी जायसवाल है, फिर उसके बाद सर यशस्वी जायसवाल। तिलक वर्मा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल ने 2000, किसी का माइक खुला है, भड़बड़ आवाज आ रही है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल ने अगर देखें 2023 में एशियाई खेलों में नेपाल के खिलाफ, याद रखिएगा इसको नोट करिएगा, यशस्वी जायसवाल ने 2023 में एशियाई खेलों में नेपाल के खिलाफ 21 साल 279 दिन की उम्र में यह शतक लगाया। अगर देखें 21 साल 279 दिन की उम्र में शतक बनाए। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा युवा खिलाड़ी है जिसने 21 साल 279 दिन में ये शतक किस के खिलाफ बनाया। तो आपको बताना चाहिए नेपाल के खिलाफ इसने बनाया। और जबकि तिलक ने क्या करा, देखिए सबसे कम उम्र के युवा कौन है, यशस्वी है। फिर तिलक की उम्र कितनी है, 22 साल और 5 दिन की उम्र में ये कारनामा करने वाला है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह भारतीय खिलाड़ी जिसने 22 साल 5 दिन में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाया वो कौन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कौन है, तिलक वर्मा। हाँ, तो ये तिलक वर्मा है। अब देखिए T20 अगर मैं देखें तो उसमें शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो सबसे भारतीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है, नेपाल के खिलाफ इन्होंने लगाया। और तिलक वर्मा ने किसके खिलाफ लगाया, सर दक्षिण साउथ अफ्रीका। हाँ। तो थोड़ा सा इस चीज को एक नोट करिए, 1 2 3 4 करके यहाँ पर आपको मैं 4 क्रम बता रहा हूँ। 4 क्रम यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। जो 4 क्रम है, 4 क्रम आपके सामने मैंने ये लिखे हुए हैं, तो ये चार्ट आप बना सकती हैं। तो आपके सामने ये चार्ट है, या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो खिलाड़ी उम्र और किसके खिलाफ और किस किस जगह पर ये कौन सा स्थान था। तो यहाँ पर देखिए यशस्वी जायसवाल में हमने कहा कि 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष 279 दिन में नेपाल के खिलाफ एशियाई खेल में ये 2023 में ये शतक लगाया था, पहला वो खिलाड़ी बना। दूसरे नंबर का खिलाड़ी जो बना तिलक वर्मा 22 वर्ष 5 दिन और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में इसने 2024 में ये शतक जड़ा। और उसके बाद है शुभन गिल हैं, तो इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में 146 दिन इनको हुए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 2023 में ही ये कारनामा इनके द्वारा किया है। उसके बाद सुरेश रैना की बात आ रही है, ये 23 वर्ष है और 156 दिन इनको हुए थे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपके क्या रहे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, वेस्ट इंडीज में 2010 में इन्होंने खिलाफ ये करा था। तो टॉप कौन है, टॉप खिलाड़ी के नाम बताओ, 4 टॉप खिलाड़ी कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से, खिलाड़ी के नाम बताइए। सर यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शुभमन गिल और सुरेश रैना। तो आज ये किसकी आप जो आवाज मेरे को आ रही है वो आवाज आप लोगों को भी आ रही है, एकदम फटी फटी आवाज। सर हाँ, आवाज कभी कभी आ भी नहीं रही है। हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने कहा ये आपके सामने मैंने पूरा चिट्ठा ये रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भारतीय हैं, तिलक वर्मा ये पहले हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने ये शतक लगा और अपना नाम ये कर लिया। और उससे पहले सुरेश रैना के पास था और उसके बाद तिलक ने 22 साल 5 दिन में ये करे और उम्र में के टॉप टीयर में ये टीम के सबसे कम उम्र के बन गए। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन मुझे लगता है आई थिंक ये तिलक वर्मा ये हैं। तो आपको ये पता चल गया है।
जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ रहे हैं हम, ये भी समसमय की घटना है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड का ये खिलाड़ी आपके आईपीएल 2025, हाल फिलहाल की ही बात बता रहा हूँ, आईपीएल 2025 मेगा ऑडिशन या कहें जो हुआ था, तो यहाँ पर नीलामी हुई थी, यहाँ पर बोली लगी थी, उसमें ऋषभ पंत को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने। तो निश्चित रूप में लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप देखोगे आने वाले जो कुछ पेपर हैं उन पेपरों पे नज़र रखिएगा, निश्चित रूप में समसमय की घटनाओं से क्वेश्चन यहाँ इससे तो बनेगा बनेगा। ये ये क्योंकि उत्तराखंड से है, तो सबसे अभी तक के क्वेश्चन पूछा जाएगा आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन से खिलाड़ी हैं। वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी दिया, डी कॉक दिया जाएगा, आपके रिंकू सिंह दिया जा सकता है, आपको विराट कोहली दिया जा सकता है। तो कौन है? ऋषभ पंत। पंत। कहाँ के हैं ये? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड। बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा। अब देखिए सऊदी अरब के जेदा में अल बादी अल जौहर एरिना में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली, अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीएल की नीलामी किस शहर में आयोजित की गई थी। तो आपको बताना है अरब कंट्री में हुआ था, अरब के ये जो है ना में आयोजित किया गया था। तो आईपीएल का मेगा ऑडिशन अगर हम देखें सऊदी अरब में ये इसको आयोजित किया गया था। यहाँ पर 2025 का मेगा यहाँ पर क्या होती नीलामी हुई थी। यहाँ पर 2 दिन का ये रिकॉर्ड तोड़ बोलिए यहाँ पर लगी और गहन टीम रणनीति यहाँ पर देखने को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024 का जो मेगा नीलामी ऑडिशन हुआ था वो कितने दिनों तक चला, कितने दिनों तक चला? 2 2 दिन। दिन चला। किस देश में हुआ था ये? सऊदी अरब। सऊदी अरब। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी एरिना में हुआ था? आबादी अल जौहर। हाँ, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए पहले दिन की अगर बात करें, पहले दिन मुख्य बातें महत्वपूर्ण रखिएगा। ये जो ऑडिशन हुआ था ये 24 नवंबर 2024 को हुआ था। 24 नवंबर 2024 को ये पहला, ये अगर मैं कहूँ जो ये कुछ चीज़ें हुई थी पहले दिन में, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, रिकॉर्ड बोलियाँ लगी। तो रिकॉर्ड बोलियाँ देखिए, ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें लखनऊ सुपर ने क्या किया, जायंट ने क्या किया था, इसे 27 करोड़ में खरीदा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषभ पंत को किसने खरीदा, किस टीम ने खरीदा? सर लखनऊ सुपर जायंट्स। याद रखिएगा। अब ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को कितने करोड़ में खरीदा? 27 करोड़ में। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीएल के जो मेगा ऑडिशन जो था ऑक्शन में 27 करोड़ में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बिका? ऋषभ पंत। अब देखिए उसके बाद अगर देखें पंजाब किंग ने जो अय्यर थे, शेयर्स अय्यर को कितना 26.27 करोड़ में। देखिए उसके बाद दूसरे महंगे खिलाड़ी के रूप में जो बिके वो श्रेयस अय्यर करके है, ये 26.75 करोड़ में। और फिर उसके बाद युगेंद्र चहल है, 18 करोड़ में ये बिके, इनको खरीदा गया। और जो किसी भारतीय स्पिनर के लिए ये रिकॉर्ड है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा भारतीय स्पिनर है जिसे 18 करोड़ में खरीदा गया था, किसे खरीदा गया स्पिनर? युजवेंद्र चहल। हाँ, तो चहल को 18 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वेंकटेश्वर अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अगर देखें तो 23.27 करोड़ में यहाँ पर खरीदा। और पंजाब ने जो अर्शदीप सिंह को यहाँ पर क्या 18 करोड़ में ये खरीदा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए ये मैं मेगा ऑडिशन ये पहले दिन घटा था, तो दूसरे दिन की कुछ महत्वपूर्ण है 25 नवंबर 2024 को। यहाँ पर आप देखिए दिन की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर जो 13 जो कैड जो खिलाड़ियों की यहाँ पे नाम है 13, कहने का मतलब है कि जो दूसरे दिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में दूसरे दिन कितने खिलाड़ियों की यहाँ पे नीलामी हुई। तो आपको पता होना 33 खिलाड़ियों की यहाँ पे नीलामी हुई, जिसके बाद किया था कैट और
कैप्ड खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर त्वरित नीलामी हुई थी। तो याद रखिएगा कुछ खिलाड़ी यहाँ पर खरीदे गए। तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं, देखिए मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो इन्होंने विल जैक्स को क्या है आपके 5.25 करोड़ में खरीदा, और दीपक चहर को यहाँ पर 9.5 करोड़ में यहाँ पर खरीदा। वहीं पर ही आरसीबी ने अगर कहें तो भुवनेश्वर कुमार को 10 करोड़ में खरीदा, और वहीं पर ही टीम ने टीम डेविड को यहाँ पर 3 करोड़ में खरीदा। और इसी तरीके से एक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, तो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, आपको मैं बता दूं, ज़्यादा वो नहीं, तो यहाँ पर आपको उनका यहाँ पर नाम नहीं दिखाया था। तो रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूं, तो रिंकू सिंह को एसआरके ने, ठीक है, एसआरके ने कितने करोड़ में खरीदा है, कोई बताएगा? आई थिंक किसी को पता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। सर पता नहीं। तो नहीं सर। जो ये खरीदा गया था, इसको 18 करोड़ में, इसको 14 या 18 ऐसी करोड़ में खरीदा गया है रिंकू सिंह को। तो रिंकू सिंह ऐसे पहले वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो एसआरके के अंतर्गत 3 साल सिर्फ 75 कितने 5 लाख या 75 लाख में ही 50 लाख में ही क्या करा था, पूरे 3 सीजन इन्होंने दिए थे। तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कहाँ 75, उनके साथ के जितने भी खिलाड़ी थे वो करोड़ों में बिक रहे थे, 10 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 3 करोड़ में। तो रिंकू सिंह एक ऐसा शख्स था जो 3 साल लगातार 55 लाख में खेलता रहा। और जब कहते हैं ना कि जब गर्दिश के सितारे जब बुलंद होते हैं, तो 3 साल की जो मेहनत एक ही उसमें, तो 18 या 15 करोड़ के आसपास ये रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की, इसको जानते हो ये कौन है? जी सर, अमित शाह का बेटा जय शाह। हाँ, जय शाह। तो जय शाह को आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, क्या लिखा है, जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। देखिए, इन्हें आप ये मानते हैं कि ये इस पद के लिए डिजर्व हैं? नहीं सर, नहीं। तो देखिए, हमने कहा ना, जहां पर जिसको पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचे। तो हमारे देश की खेल व्यवस्था में ही अगर ऐसा है, जहां पर शीर्ष नेतृत्व, तो जहां पर सबके पास, जहां पर क्या है, पावर सबसे ज़्यादा है, तो बीसीसीआई का अध्यक्ष के रूप में इन्हें बना दिया है। जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता है, जिसे सही तरीके से बोलना नहीं आता है, तो वो क्या है, आईसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। तो ये देखिए, यहाँ पर यंगेस्ट एवरी अगर आईसीसीआई का चेयरमैन क्वेश्चन बनेगा, तो आपको देख लीजिए, जय शाह को देख लीजिए। और जय शाह का अगर आपको बताओगे, जिसकी क्या है 5 या क्या है 10 लाख की जो कंपनी थी, आज वो 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई है कोरोना काल के बाद। तो सोच लीजिए कितना करप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आईसीसीआई के, अगर हम आईसीसी के क्या है अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, तो किस वर्ष से संभाला आपको देखिएगा। जय शाह ने 1 दिसंबर 2024 को क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन पूछेगा, किस तिथि को जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो किस तिथि को बनाया गया? 1 दिसंबर 2024। वो यंगेस्ट है, ये भी याद रखिएगा, जिसे वे वैश्विक क्रिकेट निकाय का नेतृत्व करने में पांचवें भारतीय बन गए। अब 5वीं भारतीय ये बन गए हैं वैश्विक स्तर पे जो क्रिकेट का नेतृत्व करेंगे। शाह को आईसीसी के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि ये चाहते भी नहीं होंगे। क्यों इसको सर्वसम्मति से क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या ना, होम मिनिस्ट्री का लड़का है भैया। ऑब्वियसली अगर कोई कुछ कहेगा तो होम मिनिस्ट्री अपने आप में भारत सरकार है। तो वे न्यूजीलैंड के ग्रेग बकले के उत्तराधिकारी बने, और 36 वर्षीय जय शाह पिछले 5 वर्षों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीसीसीआई के सचिव रहे। इससे पूर्व ये किस पद पर कार्यरत थे? सर बीसीसीआई के सचिव थे। तो बीसीसीआई के सचिव के रूप में पूर्व में कौन नियुक्त थे? आपके जय शाह थे। अपने उद्घाटन व्यक्तित्व में, ये जिस समय ये उद्घाटन है, तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व में शाह ने लॉस एंजल्स को 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के लिए एक प्रयत्नकारी अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए अपने दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला। ये कहा गया है कि भैया जो 2028 का जो ओलंपिक गेम होंगे, तो उसमें क्रिकेट को शामिल करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं पहल की है। अगर ये पहल होती है तो ये सोचिए कि क्रिकेट को भी ओलंपिक
के अंतर्गत इसको जगह दी जाएगी, तो इस पर प्रकाश डाला और महिला क्रिकेट के विकास का एक मुख्य प्राथमिकता महत्व दिया। तो बेसिकली ये खौखली बातें हैं जहाँ तक मुझे लगती हैं। तो आई थिंक आप लोग इससे सहमत हैं, नहीं है तो वो आपका मैटर है। तो बेसिकली अब बात करेंगे, तो ये कौन है मुझे बता सकते हैं? अगला टॉपिक इसके चलचित्र से बता सकते हैं? सर लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, कहाँ का है? सर कुमाऊं, कुमाऊं के किस? उत्तराखंड अल्मोड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे लक्ष्य सेन, आप देख पा रहे होगे। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 2024 में। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल चैंपियन यहाँ पर बने थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल चैंपियन किस वर्ष बने थे, तो आपको पता होना चाहिए 2024 में। और ये जो इवेंट खेले गया था, कहाँ खेला गया? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये हुआ था, इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 में चैंपियन कौन बना, तो आपको पता होना चाहिए पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन बना था। अब यहाँ पर ये लखनऊ में खेला गया था बच्चों, ये देखिएगा मोदी लखनऊ में ये सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर 2024 में। तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल चैंपियन यहाँ पर बनकर यहाँ पर उभरे। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता कौन है? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो पीवी सिंधु ने चीन की यू, ये जो लिखा है इनका नाम ऐसे होता है, तो 21-14 और 21-16 से हराकर ये खिताब को जीता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु ने चाइना की खिलाड़ी को कितने पॉइंट से हराया, तो आपको ना 24-14 और नहीं सॉरी 21-14 और 21-16 से ये मार्क दी, और साथ ही करके चाइना की खिलाड़ी को ये मात देकर इस खिताब पर, एकल खिताब पर ये कब्जा किसने किया था? पीवी सिंधु ने। और लक्ष्य सेन ने कहाँ के शख्स को हराया था? सिंगापुर के जिया हेंग जेस्ते सेन देह करके लिखा है, तो आप देख पा रहे 21-6 और 21-7 से इन्होंने इनको मात दी, और साथ ही इस एकल पुरुष जो पुरुष ये खिताब है इस पर इन्होंने जीत हासिल करी। तो पीवी सिंधु ने किस देश के शख्स को हराया, कौन से देश के को हराया? चाइना। और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ये शानदार उपलब्धि हासिल करी। दोनों क्या बन गए? इस टूर्नामेंट के एकल चैंपियन बन के उभरे। और महिला डबल में भारतीय जोड़ी क्या है? टीसा जाली और साथ ही जो गायत्री गोपीचंद्र ने चीन की बालो ली जिंग और ली कियान को यहाँ पर क्या है 21-18 और 21-11 से यहाँ पर ये खिताब हरा कर ये खिताब हमने ये जीता। तो बेसिकली तो याद रखिएगा, हमने जो बात कर रहे थे तो इस पे ये देख लीजिए कि किसको हराया। तो क्योंकि लक्ष्य सेन उत्तराखंड से संबंधित है तो निश्चित रूप में ये पूछा जाएगा, तो मैंने इसीलिए इस करंट अफेयर को यहाँ पर लेके आया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कौन है? मुझे लगता है कि आपने इसको पहचान लिया होगा, ये किससे संबंधित है? सर कौन है ये? बुकेश। तो ये कौन गुकेश है? तो ये क्या है बने? शतरंज। ये विश्व शतरंज के क्या है? पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, विश्व चैंपियन बन चुके हैं। तो याद रखिएगा, तो बहुत ही कम उम्र में ये गुकेश क्या है, ये क्या बन गए हैं? विश्व चैंपियन। और आपको बता दूं, इसमें जो धनराशि जो रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा रखी गई थी, बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा, छोटी सी उम्र में गुकेश ने क्या कर दिया, बहुत बड़ा मुकाम हासिल। डी गुकेश सबसे युवा शतरंज चैंपियन। बता सकते हैं इससे पूर्व भारत क्या, इससे पूर्व भी क्या भारत जो ये शतरंज में चैंपियन बना था क्या? सर आनंद विश्वनाथन भी तो रहे हैं काफी साल। मुझे उससे कोई वो नहीं है। मुझे बताइए कि ये कौन से, क्या इससे पहले भी विश्व चैंपियन रहे हैं या फिर वो एशिया चैंपियनशिप रहे हैं, क्या रहे हैं? पहले मुझे बताओ कि रहे हैं कोई भारत, ये कि कौन से नंबर का होगा?
ये पहला है, सर सेकंड नंबर के ये होंगे। ये पहला है या दूसरा है? सर अभी तो पहला ही बोला आपने। मैंने तो आपको उलझाने के लिए बोला। सर फर्स्ट ही होगा। कैसे होगा? अभी खुद ही आप बोल रहे हो कि आनंद विश्वनाथन होंगे। सर मुझे गेम्स की नॉलेज नहीं है, सिर्फ ये पता था कि बहुत अच्छे हैं वो चेस में। तो बेसिकली बेटा पहले ही वही थे। उसके बाद दूसरे नंबर के गुकेश, डी गुकेश, ये क्या है, भारत के वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। विश्वनाथ आनंद वो क्या है, पहले भारतीय थे, ये दूसरे भारतीय हैं। तो ठीक है, आपको ऐसे उलझाएंगे। जी सर, और जी ये सर। सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर ये डोम राजू गुकेश, इसे गए ये गुकेश हैं। तो इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियनशिप बनकर इतिहास रच दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा विश्व का वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व स्वतंत्र चैंपियनशिप अपने नाम किया? कौन है? डी सर डोम राजू। हाँ, डी डोम गुकेश, राजू इसका पूरा गुकेश। नाम याद रख लीजिए। और पूछा जाएगा कि किस देश से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये भारत से हैं। और गुकेश की अगर हम बात करें, ये सिंगापुर में आयोजित ये गेम हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में आयोजित हुआ था। ये 18वीं ये गेम हुआ था। FIDE विश्व विश्व चैंपियनशिप हुई थी, शतरंज विश्व चैंपियनशिप। 14वें और अंतिम मैच में चीन के चैंपियन, इससे पूर्व कौन चैंपियन था? विश्व चैंपियनशिप कौन था उससे पहले? सर विश्वनाथ अरे इससे पूर्व मैं कह रहा हूँ कि पहले, अभी तो ये 14वें नंबर के ये बने। कौन? आनंद। 13वें नंबर के कौन थे? सर सिंगापुर के डीन थे। सर ये टिंग लिरेन। चीन का ये था। चीन का 13वें नंबर का गत चैंपियन हम बात करें, डिंग लिरेन, ये थे। इनको हराया, किसने हराया? गुकेश ने हराया। और निर्णायक अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कृष्ण एंड गेन ने 5 घंटे में ये जो निर्णय आया 5 घंटे में आया, जबकि डिंग ने 55वीं चाल में गलती कर दी। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो ये शतरंज की जो चाल चलती थी, ये कौन से नंबर की चाल थी? तो ये 55वें नंबर की चाल थी, जहाँ पर ये गलती कर गए और जिससे गुकेश ने 7.5 और से 6.5 के स्कोर से ये सुनिश्चित कर लिया। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया था। और गुकेश ने 3 मैच जीते थे, और जबकि डिंग ने क्या करे थे, यहाँ पर 2 जीते थे और शेष क्या था, वहाँ पर 9 मैच इसके ड्रॉ रहे थे। और साथ ही ये गुकेश की उपलब्धि अगर बताएं तो 22 साल की उम्र में ये विश्व चैंपियनशिप ये बनने के एक गैरी कॉप्रो वो करके है, तो के रिकॉर्ड को तोड़ा। देखिए, याद रखिएगा कि 22 पहले, इससे पहले कौन था सबसे यंगेस्ट चैंपियन? सर गैरी कास्परोव। ठीक है, उसके बाद कौन बना सबसे यंगेस्ट चैंपियन अब? सर ये डोम राजू गुकेश। हाँ, डोमराजू गुकेश क्या बने? यंगेस्ट चैंपियन बने। किसके? आपके विश्व शतरंज के। तो आपको ये याद रखना है, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वह 4 बार के चैंपियन, देखिए वह 4 बार के चैंपियन विश्वनाथ आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले क्या दूसरे भारतीय ये बने। तो याद रखिएगा। तो ये बहुत ही शानदार ये क्षण था। अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी जिसमें जीता था, अगर वो भावुक क्षण अगर आपने देखा होगा, भारत के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला वो क्षण था। तो